जिसके बाद सेंटिनल द्वीप काफी दिनों तक चर्चा में था। सेंटिनल द्वीप पर मारे गए अमेरिकी नागरिक की पहचान जॉन एलन चाउ के रूप में हुई है, जो कि यहाँ रह रहे आदिवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार करने के मकसद से आया था। सेंटिनल द्वीप भारत के केंद्र शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का एक हिस्सा है, जो कि अंडमान और निकोबार के पश्चिम दिशा में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां कुल 572 द्वीप हैं। इन द्वीपों में सिर्फ 36 या 37 द्वीप समूहों पर ही जनजीवन संभव है। इसके अलावा बाकी के सभी द्वीप खाली पड़े हैं। इस द्वीप समूह पर कई जनजातियां रहती हैं, जिसमें जारवा, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनलीज, शोम्पनी और ब्रो जैसी आदिवासी जनजातियां शामिल हैं। यहाँ पाई जाने वाली इन जनजातियों में सबसे ज्यादा हिंसक और खतरनाक सेंटिनलीज जनजातियां हैं, जो कि इससे पहले भी कई बार इस द्वीप पर आने की कोशिश करने वाले लोगों पर हमला कर चुकी हैं। ये जनजातियां काफी लंबे वक्त से यहाँ रहती आई हैं, जिन्हें अफ्रीकी जनजाति के वंशजों से जोड़कर देखा जाता है। 1967 से 1991 के बीच भारत सरकार ने इन जनजातियों को मुख्यधारा समाज से जोड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहे। सुनामी के वक्त भी सेंटिनलीज जनजातियों की मदद के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन आदिवासियों ने इन पर भी हमला कर दिया। 1997 में सेंटिनल द्वीप को भारत सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था, जिसके बाद से इस द्वीप पर जाना गैर कानूनी हो गया। लेकिन इसी साल अगस्त 2018 में भारत सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार के 29 द्वीप समूहों पर रिस्ट्रिक्टेड परमिट एरिया के तहत जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद कोई भी विदेशी नागरिक बगैर अनुमति के वहां जा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड परमिट एरिया एक प्रकार का आदेश कानून है, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को भारत के प्रतिबंधित इलाकों वाले क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश पर मनाही होती है। विदेशी नागरिकों के प्रवेश से संबंधित ये आदेश कानून अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में लागू है, जिनमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे कई और अन्य इलाके भी शामिल हैं। सेंटिनल द्वीप 59.67 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता काफी खूबसूरत है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ सिर्फ 10 से 15 घर होने की पुष्टि की गई, जबकि यहाँ रहने वालों की कुल अनुमानित संख्या 50 से 150 के बीच बताई जाती रही है। सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली जनजाति जंगली फल, शहद, नारियल और जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर होती हैं। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न होने के कारण इनकी भाषा भी अन्य जनजातियों से काफी कठिन होती है। दरअसल इस द्वीप पर प्रतिबंध लगाने की वजह यहाँ रहने वाली जनजातियों का संरक्षण और इनका कमजोर इम्यून सिस्टम है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के नाते इन द्वीपों पर जब भी कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसके अंदर के वायरस इन जनजातियों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे इनके मौत होने तक की भी संभावना रहती है। भारत में आदिवासियों का लंबा इतिहास रहा है। मौजूदा वक्त में भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% की हिस्सेदारी आदिवासी जनजातियों की है, जिनकी कुल संख्या लगभग 10.43 करोड़ है। संविधान के द्वारा भारत में रहने वाली सभी जनजातियों को अनुच्छेद 46 के तहत अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, शिक्षा और शोषण जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।